ऐसे दो बड़े झूठ हैं जो बचपन से आपने और मैंने सुन रखे हैं, और वो झूठ क्यों हैं उसका आपको आज दलील से बताता हूँ। सबसे पहला झूठ जो हमने बचपन से सुन रखा है वो ये कि क़यामत के करीब बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे और क़यामत बच्चों के ऊपर नहीं आएगी, सिर्फ बड़ों के ऊपर आएगी। ये भी झूठ है, मैं आपको इसका एविडेंस देता हूँ। और दूसरा झूठ जो हमने सुना है वो ये कि क़यामत मुसलमानों के ऊपर नहीं आएगी, क़यामत कुफ़ार के ऊपर आएगी। ये भी सरासर झूठ है। सबसे पहली दलील जो मैंने आपको बात की कि जो झूठ हमें बोला गया है कि क़यामत के करीब बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे और सिर्फ बड़ों के ऊपर क़यामत आएगी, ये झूठ इसलिए है कि हमें मन गढ़ंत हदीस सुनाई गई हैं। ऐसी कोई ऑथेंटिक सही हदीस है ही नहीं जिसमें हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात की हो। जबकि इसके ख़िलाफ़ जो दलील है, जो सबूत है, वो ये कि सूरह अल-हज के अंदर अल्लाह ताला हम इंसानों से फरमाते हैं कि ए इंसान अपने रब से डरो, क़यामत का ज़लज़ला बहुत ख़तरनाक होगा। उस दिन औरतें अपने बच्चों को सीने से लगे हुए दूध पिलाते हुए बच्चों को फेंकेंगी और भूल जाएंगी। उस दिन औरतें जिनके पेट के अंदर बच्चा होगा, जो प्रेग्नेंट होंगी, वो अपना बच्चा मिसकैरी कर देंगी, मिसकैरेज हो जाएगा उनका। और वो इतना डर का दिन होगा कि उस दिन लोगों को लगेगा कि डर की वजह से वो नशे में है, लेकिन वो नशे में नहीं होंगे। क़यामत का दिन इतना ख़तरनाक, इतना गज़बनाक होगा। सूरह अल-हज से हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हमें साफ फरमा दिया कि क़यामत बच्चों के ऊपर भी आएगी। तो हम लोग कैसे बचपन से ये झूठ सुनते आ रहे हैं कि क़यामत के करीब जो है वो बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे? ये सरासर झूठ है। दूसरी बात, हम सब ने बचपन से ये सुना है और हम लोग बेगम हो चुके हैं, अपने गुनाहों का शिकार हैं इस वजह से कि जी क़यामत से आप टेंशन ना लें, क़यामत मुसलमानों के ऊपर नहीं आएगी। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत और इसके आने से पहले जो गोग मगोग हैं, याजूज माजूज जो छोड़े जाएंगे दुनिया के ऊपर, याजूज माजूज के ख़ात्मे के बाद अल्लाह ताला एक ठंडी हवा चलाएंगे जिससे कि बिलीवर्स की सोल निकाल ली जाएगी। बिलीवर्स का यहाँ मतलब है मोमिनीन, बिलीवर्स का मतलब हरगिज़ मुसलमान नहीं है। यही सोच तो क्रिश्चियंस भी रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दुनिया में आएंगे और आकर इनके तमाम बिलीवर्स को जो है आसमान पे उठा कर ले जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर डिफरेंस ये है मेरे भाई कि मोमिनीन का जिक्र है। अब आप और मैं अपने गुनाहगार शक्लों को देख लें और फिर हम लोग ख़ुद को जवाब दे दें कि क्या हम बिलीवर्स हैं, क्या हम मोमिनीन हैं। यहाँ पर तो मोमिनीन की रूह कब्ज़ करने की बात हो रही है ठंडी हवा से। मतलब ये है कि मुसलमानों के ऊपर भी क़यामत आएगी। आप अपने और मेरे अमाल देख लें, रिश्वतखोरी, बुग़्ज़, एक दूसरे के साथ हम लोग ग़ीबत करते हैं, एक दूसरे का हक़ मारते हैं, एक एक मरला ज़मीन कब्ज़ा करके बैठते हैं, बहनों का हक़ खाते हैं, भाइयों का हक़ खाते हैं, कत्ल करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, तशद्दुद करते हैं, बदमाशियाँ करते हैं, और फिर हम लोग टंकी की चोट पर कहते हैं कि क़यामत हम मुसलमानों पर नहीं आएगी। ये वही गलत फहमियाँ हैं, ये वही गुमराहियाँ हैं जो आपको सिर्फ बरसग़ीर के अंदर मिलेंगी, जो कि पाको हिंद है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यही इलाके हैं जहाँ पर आपको इस तरह की बिद्दतें और इस तरह की खबासतें मिलेंगी जो कि हम लोगों को हमारे अंदर इस तरह के मौलाना और इस तरह के उलमा डालकर जानबूझकर हमें गुमराह किया गया। और जो अच्छे उलमा हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं इस्लाम और दीन और अल्लाह की खातिर, उन बेचारों को पीछे कर दिया गया है। उनकी अब कोई सुनता नहीं है, इसलिए कि उनकी ज़बान मीठी नहीं है, उनकी ज़बान कड़वी है। और ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम समझें, क़यामत मुसलमान पर भी आएगी। और मुसलमान का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हो, मोमिनीन की रूह कब्ज़ की जाएगी। और इसी तरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क़यामत के दिन तक बच्चे पैदा होते रहेंगे। हाँ, एक चीज़ है जिसका जिक्र किया गया है जो कि माइनर साइंस में से है और ये भी पूरा हो चुका है कि कुर्ब क़यामत के करीब ज़माने के अंदर औरतों की कसरत होगी और मर्दों की कमी होगी। आप अपने किसी भी इलाके के अंदर देख लें, अपने एवरेज निकाल लें, अपने इलाके, मोहल्ले, ख़ानदान के अंदर आपको बच्चियों की, फ़ीमेल की पैदाइश ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू लड़कों की। और आपको अगर ऑफिशियल डाटा देखना है तो आपको ऑफिशियल डाटा में ये दिखाया जाएगा कि असल में दुनिया में लड़के ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, लड़कियां कम हो रही हैं। लेकिन ये सरासर गलत है, ये लोग खुद अपने नंबर्स फच करते हैं। आपने देखनी है एवरेज अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने शहर में देख लें, आपको बच्चियों के पैदा होने की खबर ज़्यादा मिलेगी। और ये कुर्ब क़यामत की एक छोटी निशानी है और ये मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी।